सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आई प्रिय से हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज यूपी से पास्टर जी है, पास्टर नंद प्रसाद परमेश्वर वचन सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जितने लोग इसमें शामिल हैं। परमेश्वर हर एक परमेश्वर अपने दास को आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सर झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं। आपके दया प्रेम अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु जो ये समय दिया है, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जुड़े हर एक परमेश्वर के दास नाम बाई नाम एक एक लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो और होने पाए आपकी महिमा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के बेला के लिए। रात्रि का समय अच्छा से बिताया, सुबह का उजाला दिखाया, जीवित रखा। हम आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जो ये समय के लिए परमेश्वर पिता आज के वचन से आपके नाम की महिमा हो और हो नहीं पाए परमेश्वर पिता आपकी दया। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए जो आपने अब तक परमेश्वर पिता संभाला है और बचाया है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी परमेश्वर पिता परमेश्वर के दास के लिए, प्रभु जी अंकल के लिए जो इतनी बड़ी प्लेटफार्म के द्वारा प्रभु जी हम सब आपकी उपस्थिति में चल सकें और हो नहीं पाए आपके नाम की महिमा। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन पूरे परिवार के लिए, परमेश्वर पिता आप आशीष दीजिए। और परमेश्वर हम दुआ करते हैं राजाओं के राजा हर एक दास के ऊपर आपकी आशीष होनी पाए। हमें बोलने के लिए आपने सामर्थ्य दिया है प्रभु, ताकि हम आपके वचन को बोलने के लिए आपके आत्मा के द्वारा बता सकें, होने पाए आपके नाम की महिमा। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हाँ, आइए आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को। तो आज की कहानी है फैनी जे के बारे में। और यहाँ हम देखते हैं वचन को तीतुमी से 1 के 17 में परमेश्वर का वचन बताता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ पौलुस बड़ी अच्छी बातें यहाँ बताते हैं। पौलुस तीतुमिस को दिए गए अपने निर्देशों को जारी रखते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की दया और सेवकाई में विश्वास योग्यता के महत्व पर प्रकाश डालता है। वह अनुग्रह, व्यक्तिगत गवाही और झूठी शिक्षाओं का साहस पूर्वक सामना करने की आवश्यकता पर जोर देता है। पौलुस का जीवन दर्शाता है कि परमेश्वर की दया सबसे बड़े पापी को भी एक विश्वास योग्य सेवक में बदल सकती है। मसीही यात्रा में साहस, निष्ठा और झूठ के विरुद्ध सतर्कता की आवश्यकता होती है। हमेशा अनंत महिमा को ध्यान में रखते हुए पौलुस तीतुमिस को अपने जीवन में परमेश्वर की दया और विश्वास योग्य सेवकाई के आह्वान पर विचार करके प्रोत्साहित करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि अनुग्रह सबसे बड़े पापी को भी परमेश्वर का सेवक बना देता है और झूठी शिक्षाओं का साहस और निष्ठा के साथ सामना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यहाँ हम बड़े अच्छे तरीके से पौलुस के विषय में देखते हैं, जो पौलुस तीतुमिस को निर्देश देते हैं
कि मैं एक बड़ा पापी हूँ। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ परमेश्वर की दया पर भरोसा रखें। और वो इस बात को पौलुस बताते हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, किस तरीके से परमेश्वर ने हमें जो है कि अंधकार से अपने ज्योति में लाए। और वो तिथमिस को लेटर लिखते हैं, निर्देश देते हैं। और उस समय बताते हैं जब कलीसिया बड़े जो है कि संकट में पड़ी थी, उनके ऊपर सताव था, लेकिन वो परमेश्वर की दया पर भरोसा रखने के लिए यहाँ पौलुस इस बात को बताते हैं कि कोई भी पाप परमेश्वर की क्षमा से बड़ा नहीं। हमारा अतीत दूसरों के लिए एक गवाही हो सकती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गवाही वो कितनी बड़ी पौलुस की गवाही थी कि किस तरीके से वो एक पापी व्यक्ति था और एक जो है कि सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की उसका कर्म नहीं, परमेश्वर की दया पर भरोसा रखने के लिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने पौलुस को चुना। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक अच्छा विवेक बनाए रखें और सत्य के लिए संघर्ष में डटे रहें। पहला चीज परमेश्वर की दया पर भरोसा रखना। दूसरा कि विश्वास योग्य जीवन जिए। सचमुच मेरे प्रियो, विश्वास योग्य जीवन के विषय में यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। जिस तरीके से जो है कि पौलुस पर परमेश्वर की दया हुई और वो जो है कि एक पापी मनुष्य था और परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर की दया पर इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए और विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। अगर हम यहाँ देखते हैं फैनी जी के बारे में, जो कि एक अंधी थी, लेकिन परमेश्वर की महिमा से जो है कि यहाँ देखते हैं फैनी जे कासबी, जिनका जन्म 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था, बचपन में ही अंधी हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस अक्षमता को परमेश्वर के अनुग्रह की आजीवन गवाही में बदल दिया। वो एक अंधी थी, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया। वो जन्म से अंधी थी, इस संसार को इस आंख से नहीं देख पाई थी, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी गवाही, वो किस तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया और पूरी जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि शब्दों और संगीत में निपुण उन्होंने 8000 से ज्यादा भजन लिखे। मेरे प्रिय, इतनी वो जो है कि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा अंधी होते हुए भी इतना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि वो जो है कि अपने पूरे जीवन में 8000 से ज्यादा उन्होंने भजन को लिखे। और किस तरीके से उनका जीवन ये बताता कि अंधी होती हुई भी वे अपना पूरा जीवन परमेश्वर के लिए दे करके, सौंप करके और परमेश्वर के गवाही के लिए दे दी और भजन 8000 लिखी, जिनमें धन्य आश्वासन और परमेश्वर की महिमा शामिल है। आनंद और आशा से भरे उनके गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को आशीर्वाद दिया। यहाँ हम देखते हैं कि उनका भजन जो 8000 भजन लिखी थी और जो है कि पूरे लाखों से ज्यादा लोगों को इस भजन के द्वारा आशीष मिला और उनका जीवन परमेश्वर के लिए एक समर्पित जीवन था। वो अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप दी थी और वो परमेश्वर के महिमा के लिए अंधी होते हुए भी वे जो है कि परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ती गई। कासबी का जीवन विनम्रता, विश्वास और गरीबों व जरूरतमंदों की अथक सेवा में चिन्हित था।
वह अक्सर कहती थी कि वह अपनी दृष्टिहीनता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगी, क्योंकि इसमें उन्हें मसीह को और स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। मेरे प्रियो, आंख से अंधी होते हुए भी वो जो है कि परमेश्वर को धन्यवाद देती थी। यहाँ जब हम फायदे होता है तब धन्यवाद देते हैं, नहीं तो हम जो है कि परमेश्वर के लिए, मनुष्य हमेशा जो है कि अपने फायदे की सोचता है। लेकिन वो अंधी होते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने जीवन को समर्पित कर दी, 8,000 से ज्यादा भजन लिखी, और वो किस तरीके से परमेश्वर के महिमा में शामिल थे। और यहाँ हम देखते हैं कि उनका सेवा हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के उपस्थिति में चलना चाहिए। वह अवसर अक्सर कहती थी कि वह अपनी दृष्टिहीनता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगी, क्योंकि इससे उन्हें मसीह की को और स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। 1915 में उनका निधन हो गया। वे युगों युगों तक एक सच्ची भजन लेखिका रहीं। उनकी जन्म तिथि 24 मार्च 1820 है। उनकी मृत्यु तिथि 10 फरवरी 1915 में 1915 में उनका निधन हो गया। तो उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को हमें बिताना है। और ये वचन, परमेश्वर का वचन हमें जो है कि सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। जबकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमें ये बताता है, और इनका जीवन हमें फैनी कस्बी का जीवन ये हमें बताता है कि हमें एक विश्वास योग्य जीवन जीना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर की दया के बारे में भी बताता है, जैसे पौलुस यहाँ इस चीज को हमें बताते हैं 16 से 20 पद में तीतुमिस के, कि मैं एक पापी व्यक्ति था, मैं एक पापी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह किस तरीके से पूरी सहनशीलता दिखाए। जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो पौलुस इस बात को यहाँ बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं कि मैं पापी होते हुए भी, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, और वो एक बहुत बड़े, पौलुस ने अपने जीवन को कष्ट में बिताते हुए भी खुशियां मनाते हुए परमेश्वर जब तक जिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते गए। जैसे हम जैसे हम फिनी जी के विषय में देखते हैं कि वो अपने जीवन को किस तरीके से बिताई। एक अंधी थी, फिर भी उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दी। और ये हमें बताता है, इनके जीवन से हम एक सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर की दया पर हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम और हमें एक गवाही का एक हम एक गवाह हैं, हमें परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। और यहाँ परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से पौलुस ने अपने जीवन को बिताए, उसी तरीके से हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। और हमें परमेश्वर के सेवकाई में अपने जीवन को इनके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है, और परमेश्वर की सेवा में हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे जितनी भी परेशानियां आए जीवन में, जितनी भी दिक्कतें आए, क्योंकि दिक्कतों का सामना हमें से पीछे नहीं हटना है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन परमेश्वर की दया हर एक लोगों के ऊपर है, जो कि परमेश्वर ने इस चीज को हमें बताया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, परेशानियों से नहीं डरना चाहिए, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करना चाहिए, और हमें परमेश्वर के संदेश को, इस सच्चाई को दूसरों को बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें चुना है, नाम लेकर बुलाया है, इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना चाहिए। मेरे प्रियो, ये इस चीज से हम देख सकते हैं कि
जो है कि फाइनी जे परमेश्वर के महिमा के लिए अपने जीवन को दे दी, एक अंधी होते हुए भी परमेश्वर को दे दी और दे दी। वैसे हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए देना चाहिए। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि इनका गवाही हमें बहुत बड़ा जो है कि ये चीज को दर्शाता है कि हमें समर्पित जीवन जी के और परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जो यहाँ हम देखते हैं, हमें वचन भी बताता है, हमें परमेश्वर का वचन भी बताता है 16 से 20 में, पहला तीसवीं एक अध्याय 16 से 20 में यहाँ लिखा है इस चीज को कि पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ हम सीख सकते हैं इनके जीवन से कि जिस तरीके से ये अपने जीवन को बिताएं, हमें भी एक समर्पित जीवन जीना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के वचन को हमें से इस सच्चाई को लोगों को बांटना ताकि उनका जीवन भी बदले और वो जो है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चल सके। तो इस समय हम ब्रदर फिर आपको वापस करते हैं इस वचन से हर एक परमेश्वर के दास को आशीष मिले। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाई बहन के लिए। स्वर्ग में विराजमान चरणों में सिर झुका के धन्यवाद जो आपने रात भर में संभाल के रखा है, बहुत आत्मा होगा में लोगों को सीखने समझने जो दिया है आपके पवित्र आत्माओं द्वारा सहायता मदद कीजिए। अंकल को भी आशीष दीजिए आपके पवित्र आत्माओं द्वारा। आज के दिन में जो भी काम करने जाए पिता आपके पवित्र आत्माओं द्वारा सहायता मिलने से पिता प्रार्थना करते हैं मनोज भाई के लिए भी आपके पवित्र आत्माओं द्वारा सहायता मदद कीजिए। आज के पूरे दिन को आपके हाथ में लेते हुए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।